सऊदी अरब ने अमेरिका का साथ छोड़कर ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बिना बुलाए सऊदी का जो डेलीगेशन है, सऊदी अरेबिया है, वो ईरान पहुंच चुका है और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा हुआ है। सऊदी अरेबिया के उप विदेश मंत्री ने शहीद नेता को श्रद्धांजलि दी। सऊदी अरब के जो उप विदेश मंत्री हैं, उनके साथ का जो डेलीगेशन है वो आया और इस्लामी क्रांति के शहीद नेता के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी, वहां पर पहुंचा जहां पर खामनेई का ताबूत रखा है। यही नहीं, सऊदी अरेबिया के उप विदेश मंत्री ने शहीद नेता के लिए शोक पुस्तिका पर सिग्नेचर भी किए हैं। बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री ने खामनेई के जो शोक पुस्तिका है उस पर सिग्नेचर किए, जिसपे कई देशों ने अब तक सिग्नेचर किए हैं और खामनेई को श्रद्धांजलि दी है, शोक व्यक्त किया है। सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरब को ईरान की ओर से न्योता नहीं भेजा गया, लेकिन फिर भी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए सऊदी वहां पहुंचा है। और सऊदी के पहुंचने से पहले अमेरिका ने कई देशों को धमकी दी, गल्फ देशों को भी धमकी दी, जिसमें सऊदी अरेबिया भी आता है, लेकिन फिर भी सऊदी ने अमेरिका की धमकी को दरकिनार कर दिया है, ईरान का साथ दे दिया है। सबसे पहले अमेरिका ने धमकी दी कि जो भी देश ईरान पहुंचेंगे उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने खुलासा किया कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 26 जून को दुनिया भर में जितने भी अमेरिका के दूतावास हैं, एम्बेसी हैं, वहां पर एक सीक्रेट निर्देश जारी किया था और इसमें यह कहा गया था कि सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल ना हो और शामिल ना होने के लिए देशों पर दबाव डालने को कहा गया था। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने तस्नीम को बताया कि निर्देश में चेतावनी दी गई थी कि अंतिम संस्कार में भाग लेना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक शत्रुतापूर्ण कार्रवाई माना जाएगा, जिसके द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक परिणाम होंगे। अफ्रीका में अमेरिकी राजदूतों ने अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले देशों को दी जाने वाली सभी विकास सहायता बंद करने की धमकी दी और रूबियो ने व्यक्तिगत तौर पर कम से कम 5 अरब देशों में अपने समकक्षों से बात करी। अमेरिकी दबाव के कारण कम से कम 13 देशों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार भी कर दिया, जिसमें 3 पूर्वी यूरोपीय हैं, 5 अफ्रीकी देश हैं, 2 खाड़ी अरब के देश हैं और 2 प्रमुख पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया ने अमेरिका की धमकी को नहीं माना। सऊदी अरेबिया ईरान पहुंच गया खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए। ओमान और कतर के डेलीगेशन पहुंचने वाले हैं शामिल होने के लिए, इसकी पहले से जानकारी थी, लेकिन सऊदी अरब का भी डेलीगेशन पहुंचेगा, इसका आधिकारिक नाम भी सूची में नहीं था। ऐसे में उप विदेश मंत्री सऊदी अरेबिया के हैं, वो अचानक पहुंचे हैं और ये सभी के लिए एक बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि सऊदी अरेबिया, क्योंकि वही देश है जिसके बेसिस का इस्तेमाल, जिसकी जमी का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान पर भयंकर हमले करने के लिए किया है, कई बार किया है, एक बार नहीं। कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि जिसमें पता चला कि सऊदी से अब अमेरिका अपने बेस हटाएगा। असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद ने अमेरिका और सऊदी के संबंध में बहुत ही गहरी दरार पैदा कर दी। रियाद ने वॉशिंगटन के नेतृत्व वाले समुद्री मिशन के लिए अपने एयर बेस बंद कर दिए, एयर स्पेस को बंद कर दिया और बढ़ते राजनयिक मतभेदों के बीच अमेरिका सऊदी अरब में अपनी सैन्य उपस्थिति कम करने पर भी विचार कर रहा है। असल में हाल के कुछ वक्त में अमेरिका ने समुद्री सुरक्षा मिशन यानी कि नेवल मिशन चलाने की कोशिश करी ताकि इस रास्ते को ईरान से अलग बनाया जा सके। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के इस मिशन के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, बंद कर दिया। व्हाइट हाउस ने धमकी दी कि अगर रियाद ने, सऊदी ने अपना फैसला नहीं बदला तो मिसाइल रक्षा अवरोधक विमानों की तैनाती रोक दी जाएगी और आखिर में सऊदी अरब मान गया। आसान भाषा में मतलब ये है कि अमेरिका ईरान के खतरे की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो तेल निर्यात का बहुत जरूरी रास्ता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक नेवल मिशन अमेरिका चलाना चाहता था। इसके लिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस की जरूरत मांगी, यानी कि अमेरिकी जहाजों, विमानों को सऊदी हवाई क्षेत्र से गुजरने की परमिशन चाहिए थी। सऊदी अरब ने मना कर दिया, उसने अपना हवाई क्षेत्र अमेरिका के इस मिशन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी और अमेरिका ने सऊदी को धमकी दी कि अगर वो परमिशन नहीं देगा तो हम सऊदी की मिसाइल डिफेंस में मदद करना बंद कर देंगे, यानी कि पैट्रियट जैसी सिस्टम की सप्लाई जो हम करते थे वो रोक देंगे, बेसिस वहां से हटा लेंगे। इसके बाद अमेरिका अब सऊदी अरब से अपनी जो मिलिट्री बेसिस है उसको कम करने पर भी विचार कर रहा है। ईरान इस बारे में बहुत पहले ही कह चुका है। ईरान ने कई बार गल्फ देशों से कहा है कि वो अमेरिका के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि अमेरिका उन्हें फिर भी नहीं बचाया। अमेरिका के बेस गल्फ कंट्रीज में जरूर है, खाड़ी देशों में जरूर है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, लेकिन फिर भी जब ईरान ने हमला किया तो अमेरिका की मिसाइलें, अमेरिका का पैट्रियट, अमेरिका का एयर डिफेंस उनके देशों को नहीं बचा पाया। इसलिए ईरान की ओर से अपील करी गई कि खाड़ी के देशों को ईरान के साथ रहना चाहिए, एकता दिखानी चाहिए, क्योंकि वो उनके पड़ोसी देश है, ना कि अमेरिका उनका पड़ोसी देश है। लेकिन फिर भी पैसों के मसले के लिहाजा से देखा जाए तो ये खाड़ी देश अमेरिका के साथ रहे।
और अब जो खाड़ी देश है वो टूट भी रहे हैं। बहरीन को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, जैसे ओमान है, ओमान पहुंच चुका है और कई देश हैं जो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ईरान, सऊदी अरेबिया का पहुंचना इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि सऊदी के बेस का इस्तेमाल कई बार ईरान पर हमले के लिए हुआ। सऊदी का नाम भी नहीं शामिल था कि सऊदी ईरान के वरिष्ठ सुप्रीम लीडर, जो पूर्व सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनेई, उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी सऊदी का डेलीगेशन पहुंचा, उप विदेश मंत्री पहुंचे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब अमेरिका के बदले वो ईरान का सपोर्ट कर रहा है अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया। इसके अलावा सऊदी ने ईरान की महान एयरलाइंस को 5 बोइंग 777 विमान भी दे दिए हैं। इनमें से 2 विमान तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर देखे गए और ये जो विमान है वो जटिल गुप्त मार्गों यानी कि बहुत ही सीक्रेटली मीडिएटर्स के जरिए ईरान के तेहरान के मेहराबाद के जो हवाई अड्डे हैं वहां पर पहुंचाए गए, जिन्हें यात्री सेवाओं में इस्तेमाल करने की तैयारी है। और ये सब अमेरिका से छुप छुपा कर हो रहा है, यानी कि सऊदी अब ईरान के साथ आ चुका है और अमेरिका ने अपना एक साथी खो दिया है जो गल्फ देश में उसके बेसिस जहां पे है, और ऐसे में ईरान के पास अब एक और सपोर्टर आ चुका है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।